अब ना दे इल्ज़ाम बेदर्दी का, मक्कारी ना कर। अब ना दे इल्ज़ाम बेदर्दी का, मक्कारी ना कर। तू ही खुद को जांच ले, मुझसे अदाकारी ना कर। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। हमारे देश में डबल रोल वाली फिल्में काफ़ी पसंद की जाती हैं। साल 1997 में सलमान खान की जुड़वा फिल्म को जनता ने काफ़ी पसंद किया। इससे पहले भी एक ही शक्ल की दो लोगों की फिल्में बनती आ रही हैं, लेकिन सलमान खान के डबल रोल को देखकर जनता पागल हो गई। हालांकि सबको मालूम है कि सलमान खान का कोई हम शक्ल नहीं है, ना ही उनके अम्मा और अब्बा ने सलमान खान के किसी जुड़वा भाई को जन्म दिया। इस फिल्म में सबसे खास बात यह है कि दोनों की शक्ल हूबहू एक जैसी थी, पर दोनों की हरकतें थोड़ी अलग अलग थी। खैर, हालात बदलते हैं और इसके बाद आता है साल 2002 का दौर। नागपुर और झंडेवालान ने फिल्म गोधरा रिलीज की। इस फिल्म के भी दो ही कैरेक्टर होते हैं, एक कैमरे पे नजर आने वाला महान सनातनी और दूसरा कैमरे के पीछे नजर आने वाला कट्टर सनातनी। इसके बाद 2014 में एक और फिल्म रिलीज होती है। इसका भी पटकथा लेखन नागपुर और झंडेवालान से होता है। इस फिल्म के रिलीज होने के बाद जनता ने फिल्म को देखना शुरू किया तो उस फिल्म के डायलॉग का जमकर प्रचार किया गया। फिल्म में कलाकार कहता है कि अगर उसकी फिल्म हिट हो गई, हर दर्शक को 15 से 20 लाख रुपए उसके खाते में दिए जाएंगे। इसी फिल्म के कई कलाकार को एक्टिंग को आज भी लोग याद करते हैं, जैसे गैस का बाटला सड़क पर लेकर धरना देने वाली सिलेंडरा चाची। सिलेंडरा चाची को आप तुलसी भाभी भी कह सकते हैं। कई एक्टर तो बकायदा ठेले की सब्जी अपने गले में लटका कर एक्टिंग कर रहे थे। एक एक्टर तो साइकिल चलाकर महंगे तेल का विरोध करता है। काला धन विदेश से लाने वाले डायलॉग पर खूब तालियां बज रही थी। इस फिल्म में हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे ने तो पूरा मजमा ही लूट लिया। यूं समझ लीजिए कि यह फिल्म ने खूब कहर ढाया। इसके बाद इस फिल्म ने 2019 में भी बड़ी कामयाबी हासिल की और फिर इस फिल्म का एक पार्ट रिलीज होता है। इस फिल्म में मुख्य कलाकार के एक ही जैसे नजर आने वाले दो चेहरे मौजूद होते हैं। एक कहता है मैंने समोसा खाया था और दूसरा कहता है कि मैं समोसा कभी खा ही नहीं सकता। एक चेहरा, एक ही कपड़े, एक ही चश्मा और एक ही स्टाइल। एक कहता है मैं देश नहीं बिकने दूंगा और दूसरा अमीर दोस्तों के लिए सब कुछ बेचने पर तुल जाता है। एक कहता है कि मैं आपका सोना किसी को लुटने नहीं दूंगा और दूसरा सोना लूटकर अमीरों में बांट रहा होता है। पर सबसे बड़ी खासियत यह है कि एक ही समय में दोनों कैरेक्टर एक साथ नजर नहीं आते, क्योंकि इसमें भी एक राज है। एक कैरेक्टर अरब देशों में जाकर मुस्लिम बादशाहों के साथ फोटो खिंचाता है और दूसरा कैरेक्टर मंदिर का उद्घाटन करता है। एक कैरेक्टर खुद को विश्वगुरु बताता है और दूसरा कैरेक्टर मुसलमानों से होने वाले खतरे से देश को आगाह कराता है। एक कैरेक्टर कहता है कि देश की औरतें, माओ बहनों का मंगलसूत्र को दुश्मन लूट लेगा, उनकी प्रॉपर्टी को लूटकर मुसलमानों में बांट देगा, तो वहीं दूसरा कैरेक्टर मुसलमानों से प्यार करता है। एक कैरेक्टर राम मंदिर को बचाने की बात करता है तो दूसरा कैरेक्टर मुसलमानों को आगे बढ़ने, पढ़ने लिखने और कामयाब होने की नसीहत देता है। वाकई ऐसी फिल्म कहाँ देखने को मिलेगी, लेकिन दोनों ही कैरेक्टर में एक ही बात बहुत खास मानी जाती है। एक कैरेक्टर कैमरे पर झूठ बोलता है और दूसरा कैरेक्टर मंच से झूठ बोलता है, पर दोनों के दोनों झूठ बोलने में माहिर है। लेकिन अगर इनके डायलॉग में बोले गए झूठ को गौर से देखा जाए तो पता चलता है कि फिल्म का नाम ही बस जुड़वा है। इसमें जुड़वा नाम की कोई चीज नहीं है, दोनों एक ही कैरेक्टर है। इस बारे में पब्लिक को भी मालूम है कि फिल्म में कोई डबल रोल नहीं है, पर एक्टर को लगता है कि जनता मूर्ख है और वो उसके झूठ पर यकीन कर लेगी। हालांकि जनता को भी मालूम है कि शक्तिमान ही गंगाधर है और गंगाधर ही शक्तिमान, लेकिन दोनों ही कैरेक्टर पूरी तरह से फिल्मी हैं और फर्जी हैं। इनका हकीकत से दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता। इस फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से पता नहीं कौन सा गांजा पीकर फिल्म के डायलॉग लिखे हैं। नागपुर एंड कंपनी ने 2014 से लेकर 2024 तक एक टेप रिकॉर्डर बजा रहा है। उसे मालूम ही नहीं है कि उसकी फिल्म के तमाम डायलॉग को जनता ने रट्टा मारकर याद कर लिया, पर एक्टर बार बार एक ही डायलॉग बीते 10 साल से दोहराया जा रहा है। बार बार एक ही टेप रिकॉर्डर बजा रहा है, जिसे सुनकर आवाम पक चुकी है। जनता एक डायलॉग सुन सुनकर थक चुकी है। तमाम कपड़े बदलने के बाद, तमाम चेहरे बदलने के बाद, तमाम मेकअप लगाने के बाद, हर तरह से चेहरा चमकाने के बाद भी जनता बार बार एक्टर को पहचान जाती है। 2021 में बंगाल चुनाव के दौरान एक्टर ने दीदी और दीदी का नारा दिया था। उस वक्त फिल्म के एक एक्टर को रविंद्रनाथ टैगोर की तरह खुद का मेकअप करना था। दोनों हाथ फैलाकर एक्टर खूब डायलॉग कहने शुरू कर दिए। एक्टर खुद को रविंद्रनाथ टैगोर की तरह दिखाने के लिए दाढ़ी, मूंछ, यहाँ तक कि भौहें भी बढ़ा लेते हैं।
ऐसा लग रहा था कि मानो खुद गुरु रविंद्रनाथ टैगोर खड़े हों। पर बंगाल के आवाम ने एक्टर को दूर से देखकर पहचान लिया कि रविंद्रनाथ टैगोर की तरह केवल लुक है। जनता ने पकड़ लिया कि ये कोई एक्टर है जो केवल नौटंकी कर रहा है। इस एक्टिंग को देखकर जनता ने खूब तालियां बजाईं। लेकिन जब एक्टर को फीस देने की बात आई तब पता चला कि एक्टर की मेहनत मुताबिक जनता ने टिकट ही नहीं खरीदा था। लिहाजा नागपुर एंड कंपनी की फिल्म बंगाल में पिट गई और बुरी तरह से औंधे मुंह गिरी। इसके बाद कैरेक्टर ने अपने दाढ़ी मूंछ को पहले की तरह छोटा करना शुरू कर दिया। इसके बाद अब एक्टर जनता के सामने अपनी शानदार अदाकारी का नमूना पेश कर रहा है। पर अब तो पूरा देश जान चुका है कि सलमान खान की जुड़वा फिल्म ही सबसे अच्छी थी। कम से कम सलमान ने एक्टिंग तो अच्छी की थी। लेकिन 2024 में नरेंद्र मोदी की एक्टिंग का बंटाधार हो गया। अब तो आप समझ चुके होंगे कि फिल्म का अदाकार कौन है। नागपुर एंड कंपनी किसे कहा जा रहा है। हमारे मोदी जी पूरे देश को बेवकूफ़ बना रहे हैं। वे खुले मंच से कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार आई तो देश की संपत्ति मुसलमानों में बांट देगी। वो खुले मंच से कहते हैं कि उनका मंगलसूत्र लूट लिया जाएगा, छीन लिया जाएगा, उनका सोना छीनकर मुसलमानों को बांट दिया जाएगा। पर जब कैमरे पर बैठकर मनचाही मीडिया से बात करते हैं तो मुसलमानों से प्यार का इजहार करते हैं। हिंदू मुस्लिम की राजनीति से खुद को दूर बताते हैं। वो मुसलमानों से प्यार करते हैं। क्या इसे नरेंद्र मोदी की एक्टिंग का हिस्सा माना जाए? तो फिर इन दोनों में कोई खास हकीकत छिपी हुई है। दरअसल मंच से फैलाया जाने वाला झूठ जब बेपर्दा होने लगता है तब हमारे मोदी बाबू मीडिया में कैमरे पर आकर अपने ही बयानों से पल्ला झाड़ लेते हैं। लेकिन इसे झूठ बोलना कहते हैं, इसे झांसा देना कहते हैं, इसे अय्यारी कहा जाता है। जनता के साथ इतना बड़ा झूठ और छलावा देकर वोट हासिल करना ठीक नहीं है। एक तरफ उनकी पार्टी पसमानदा मुसलमानों की बात करती है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी एक भी मुसलमान को टिकट नहीं देती। एक तरफ उनका मात्र संगठन लव जिहाद की बात करता है, बहन बेटियों को मुसलमानों से दूर रखने की बात करता है, तो वहीं दूसरी तरफ मुसलमानों को दामाद बनाने के लिए सबसे आगे नजर आती है। सोचिए ऐसी कौन सी फिल्म है जिसकी शूटिंग बीते 10 साल से चल रही है पर शूटिंग कंप्लीट नहीं हो रही है। नरेंद्र मोदी एक ही टेप 10 साल से बजा रहे हैं। जिस बनारस से चुनकर आते हैं उसी बनारस में 10 मिनट की बारिश ने उनके तमाम हवाई विकास की पोल खोलकर रख देता है। बनारस में गंगा के घाटों को उनकी प्राचीनता के लिए जाना जाता है, पर मोदी ने उसकी प्राचीनता का ही कचूमर निकाल दिया। आज बनारस में प्राचीन कहने के लिए क्या बाकी रह गया है? बनारस में हजारों मंदिर को तोड़कर विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया। इसमें प्राचीन कहाँ नजर आती है? ये तो एक बड़ा शॉपिंग मॉल बन चुका है। इनसे प्राचीनता जैसी कोई चीज बाकी ही नहीं रह गई। ये वही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 2014 में सालाना 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया, लेकिन नौकरी की बात आई तो पकोड़े तलने को रोजगार बता दिया। आज बीजेपी और पीएम मोदी 10 साल से केंद्र में सत्ता चला रहे हैं, पर 2 करोड़ सालाना नौकरी के वादे का जिक्र भूल कर भी नहीं करना चाहते। 2 करोड़ सालाना नौकरी का अगर हिसाब लगाया जाए तो अब तक इन 10 सालों के दौरान 20 करोड़ नौकरी मिलनी चाहिए, पर बीजेपी और खुद देश के प्रधानमंत्री मुद्दों पर बात करने से भाग रहे हैं। 10 साल से उनकी सरकार है, पर पाकिस्तान कब्जे वाले कश्मीर को मोदी जी छीन कर नहीं ला सके। लेकिन उनकी पार्टी ज़रूर ये कहती है कि पीओके इस बार वापस लाएंगे। जब हमारे मोदी जी मंच से भाषण देकर कैमरे के सामने ही पलटी मार जाते हैं तो उनके किसी भी वादे और दावे पर कितना यकीन किया जा सकता है? कल को अपने वादों से भी पलट जाएंगे। इस वक्त मोदी जी अपने तमाम वादे कर रहे हैं, तमाम दावे कर रहे हैं, पर इनका क्या भरोसा कब अपने वादों से मुकर जाएं। 15-20 लाख रुपए खाते में भेजने वाले दावे का क्या हुआ? इन्हीं का नेता कहता है कि वो चुनावी जुमला था। क्या पता नरेंद्र मोदी की पूरी सरकार ही कल को अपने वादे को जुमला करार देकर मुकर जाए। रायबरेली में अमित शाह की रैली कवर करने के लिए पत्रकार जाता है। वहां मौजूद महिलाओं से पता चलता है कि उनको पैसे देकर बुलाया गया, यानी पैसे के दम पर भीड़ बुलाई गई। पर पोल खुलता देख बीजेपी ने उस पत्रकार को ही पिटाई कर दी। इनके नेता पोलिंग बूथ में घुसकर पोलिंग अफसर को धमकाते हैं। इनका कैंडिडेट हैदराबाद में वोटर का बुर्का हटाकर उनके पहचान पत्रों का जांच करती है। बाद में उस पर एक्शन लिया जाता है। बीजेपी नेता और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा कहते हैं कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 400 पार सीटें मिले तो मथुरा में भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही काशी में ज्ञान व्यापी की जगह भव्य मंदिर बनाया जाएगा। मुगलों ने देश में कई कारनामे किए, उनमें से अभी बहुत कुछ को साफ किया जाना बाकी है। ये सब कुछ बीजेपी के चुनावी प्रचार में हो रहा है, पर जब देश जवाब मांगना शुरू करता है तो पीएम मोदी से जवाब ही नहीं मिलता। जब पीएम मोदी खुद ही सांप्रदायिक बयान देकर पलटी मार जाते हैं तो उनकी पार्टी के बाकी नेताओं का कैरेक्टर कैसा होगा? मोदी जी सोच रहे हैं कि जनता उनकी अदाकारी को समझ नहीं पाएगी।
मोदी जी सोच रहे हैं कि जनता उनकी एक्टिंग को बिल्कुल भी पकड़ नहीं पाएगी। बीजेपी एक्टिंग के दम पर मोदी ने वाह रुकवा दी पापा कह सकती है, पर जनता इसे बहुत गौर से देख रही है कि फिल्मी डायलॉग सिर्फ डायलॉग ही होता है, फिल्मी कैरेक्टर का हकीकत से दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता। इसलिए मोदी जी के तमाम वादे काल्पनिक हैं। अगर इनमें कोई समानता पाई जाती है तो इसे मात्र एक संयोग ही कहा जाएगा। हमें उम्मीद है जनता मोदी जी की एक्टिंग को खूब पसंद करेगी। बहरहाल चलते चलते आखिर में अफजल इलाहाबादी ने भी क्या खूब फरमाया है, अब तो हर एक अदाकार से डर लगता है, अब तो हर एक अदाकार से डर लगता है, मुझको दुश्मन से नहीं यार से डर लगता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो को डाउनलोड करके सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर यूट्यूब और फेसबुक आपको ऑटोमेटिक कॉपीराइट स्ट्राइक भेजकर यूट्यूब चैनल और फेसबुक को बंद कर सकता है। इसलिए वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।